नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ और मिलिट्री वफ़द के दौरे चीन के बाद पाकिस्तान के लिए तो कुछ अच्छी ख़बरें आ रही हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी ख़बरें चीन से भी मौसूल नहीं हो रही हैं। और प्राइम मिनिस्टर की कुछ ख्वाहिशात थीं जो चीन ने फ़िलहाल उनके ऊपर मुस्बत रद्दअमल देने से माज़रत की है। इसके हवाले से हम बातचीत करेंगे और चीन के इस रद्दअमल के बाद शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसके लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इस पर एक बातचीत करेंगे। दूसरा, अगले 1-2 दिनों के अंदर एक बार फिर पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफ़ा जो है कि वो किया जाएगा और इस सिलसिले में जो ओगरा की कैलकुलेशन है उसके मुताबिक दोबारा जो है ये 25 से 30 रुपये तक फ़ी लीटर कीमतों में इजाफ़ा जो है उसका इम्कान है। और इस महीने के आखिर में 30 जून के करीब दोबारा जो है कि तकरीबन इतनी ही मालियत पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में दोबारा इजाफ़ा होगा। और इस इजाफ़े की वजूहात और इस इजाफ़े के जो असरात हैं इस सारी पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और फिर इमरान ख़ान ने जो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के अंदर कुछ थोड़ा सा चेंज किया है, वो चेंज किया है और उस सियासी हिकमत अमली के नतीजे में इमरान ख़ान साहब क्या पब्लिक सपोर्ट उनको मज़ीद मिलेगी या उनके लिए जो सियासी मुश्किलात हैं उनमें इजाफ़ा होगा, इसके हवाले से आज हम बातचीत करेंगे। पहला मामला पाकिस्तान के अस्करी वफ़द का चीन का दौरा, इस पर हमने गुज़श्ता रोज़ ही बातचीत की थी और इसके नतीजे में जैसे कल भी हमने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी हमेशा जो है जो लीडरशिप है अस्करी वो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन कुछ भी हो, पॉलिटिकली हालात जैसे भी हों, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, आर्मी चीफ DGI के ऊपर पॉलिटिकली जलसे जुलूस में, बयानात में जो मर्ज़ी इल्ज़ामात लगाए जाते रहें, लेकिन वो जहाँ पे मुल्क की माशी मामलात हों, दिफाई मामलात हों, सिक्योरिटी मामलात हों, तो उनकी तरजीह पाकिस्तान हमेशा पहली तरजीह रही है। यही वजह है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो रजीम चेंज एक बात की जाती है कि अमरीकी साजिश के नतीजे में पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील की गई और इसको चीन, रशिया और दीगर ममालिक ने भी इसको एक्सेप्ट किया इस थ्योरी को। ये नहीं है कि उन्होंने इनकार किया। रूस के जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं उन्होंने एक TV चैनल को, आज TV को, जो रिसेंटली उनका इंटरव्यू था उसके अंदर भी उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। चाइना के दफ्तर ख़ारजा का जो स्टेटमेंट था इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह था, उनके दफ्तर ख़ारजा के स्पोक्स पर्सन का, वो भी हमारे सामने है। तो इस सारे तनाजुर में जो मिलिट्री लीडरशिप का दौरा था उसमें जहाँ पे एक तरफ जो है टेक्निकल और डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर बातचीत हुई थी, उसके नतीजे में पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से, जनरल बाजवा की जानिब से चीनी क़यादत को ये रिक्वेस्ट भी की गई कि पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त एक फाइनेंशियली जिस अंदाज़ में पिछले 1-2 महीनों में पाकिस्तान से डॉलर का इनखला हुआ है, इस हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद की वजह से लोगों ने यहाँ से सरमाया निकाला है, तो पाकिस्तान के रिज़र्व्स के ऊपर शदीद दबाव आया। और इसके साथ साथ जो तरसीलात ज़र बैरून ममालिक पाकिस्तानी यहाँ पैसे भेजते थे तो एवरेज को $3 अरब पाकिस्तान में आ रहे थे, लेकिन जब से ये हुकूमत आई तो उसमें भी नुमायाँ कमी हुई, 25% तक कमी हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनके अंदर बड़ी तेज़ी से कमी हुई। तो जिसकी बिना के ऊपर ये एक बड़ी कंपेन चलाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा या होने जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। तो इस तनाजुर में जो पाकिस्तान आर्मी चीफ़ की रिक्वेस्ट थी उसके ऊपर चाइना ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और हमारी इतलात के मुताबिक अगले 1-2 दिनों में पाकिस्तान में कोई 2 अरब और तकरीबन कोई $35 करोड़ जो है वो चाइना की तरफ से पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिज़र्व्स में ट्रांसफ़र किए जाएंगे ताकि थोड़े से हमारे रिज़र्व्स को स्टेबिलिटी मिले और डॉलर की मुसलसल इसकी दबाव की वजह से उसकी कीमत में इजाफ़ा हो रहा है। जो इंटर बैंक रेट जो है वो 203 से ऊपर चला गया और 204 तक गया और ओपन मार्केट में तो ये 208 और 10 तक भी बिका है। तो ये सिचुएशन जो है कि एक अच्छी ख़बर पाकिस्तान के लिए इस इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर है। जो पॉलिटिकली शहबाज शरीफ साहब की बड़ी दरीना ख्वाहिश थी और जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने कहा जी वो सऊदी अरब और चीन का दौरा करेंगे और सऊदी अरब के दौरे पर गए भी और वहाँ पर भी कहा गया कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है कि फाइनेंशियल एड पाकिस्तान को इसी तर्ज के ऊपर जिस तरह से चीन ने दी है कि उससे तवक्को की जा रही थी और फिर डेफर पेमेंट के ऊपर ऑयल की तवक्को की जा रही थी, जो अभी तक वो भी मटीरियलाइज़ मामला नहीं हुआ। अगरचे आर्मी चीफ़ ने
वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन किया था और उसके बाद उनकी वजारत ख़जाना की जानिब से स्टेटमेंट आया था कि वो पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। प्रैक्टिकली अभी तक वो ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हुई। चाइना की तरफ से उम्मीद है कि 1-2 दिन में हो जाएंगी। तो चीन का दौरा जो शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी वो अभी तक उनको चाइना से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, और जब भी पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप ने विज़िट किया और उसके बाद भी अभी कोई इस किस्म की इंडिकेशन सामने नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ साहब को सरेदस्त जो है कि चाइना जो है वो दावत दे या उनकी इस ख्वाहिश की तकमील की जाए। चाइना की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बीजिंग बुलाया गया था, दावत दी गई थी, उन्होंने दौरा भी किया और वहाँ पे पाकिस्तान के लिए जो ज़रूरी पैगाम थे वो चीनी लीडरशिप ने दिए भी सही। तो इस तनाजुर में अभी भी चाइना की जो रिजर्वेशंस हैं जो रजीम चेंज के हवाले से, और इसमें ख़ास तौर पे जो इस वक्त जो गवर्नमेंट में पार्टी है PMLN जो लीडिंग पार्टी है, इसके किरदार के हवाले से चीनी क़यादत को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यही वजह है कि वो अभी तक शहबाज शरीफ साहब के दौरे को उस तरह से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। दूसरा मामला जो है कि वो इस वक्त जो पेट्रोलियम प्राइसेस का मामला है, जैसे हमने कहा कि इस वक्त 25 से 30 अरब की एस्टिमेट जो है वो 29 रुपए और कुछ पैसे है। अभी ये देखना है कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या अप्रूवल करते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 25 से 30 रुपए जो है कि फ़ी लीटर डीज़ल पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में 15 जून को फिर इजाफ़ा किया जाएगा, जो 16 जून से वो नाफिज़-उल-अमल होंगी, और फिर इसी तरह से 30 जून को भी इतनी ही मिकदार में कीमतों में इजाफ़ा की तवक्को की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस मुसलसल बढ़ रही हैं। तो ये 30 जून तक जो 50 से 60 रुपये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये देखना होगा कि ये हुकूमत IMF के साथ जो जिस मुआहदे को PTI के दौर में उन्होंने कहा था कि मुल्क की मईशी सिक्योरिटी माशी सिक्योरिटी दो पर लगाई गई है या स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया या मुल्क की मईशत को गिरवी रख दिया गया है, अभी मिफ्ता इस्माइल साहब उसी मुआहदे की तौसीक ही नहीं कर रहे, बल्कि इसको 1 या 2 साल मज़ीद एक्सटेंशन मांग रहे हैं IMF से कि हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं वो उसकी भी अक्कासी करता है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि अब कितना हमारे ऊपर मज़ीद दबाव आएगा। और ये भी अब ज़हन में रखना चाहिए कि ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी मिफ्ता इस्माइल साहब जिस पे कह रहे हैं कि IMF को लिख के दिया था कि हमने ये 30 रुपये या 50 रुपये तक करेंगे, तो ये 2018 में 10 से 12 रुपये थी ये उससे पहले, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने 2018 में इसको बढ़ाकर 30 रुपये किया था। ये क्रेडिट भी नून लीक हो जाता है, लेकिन वो पब्लिकली सारा का सारा मलबा जो है वो PTI के ऊपर डाल रहे होते हैं। तीसरा अहम मामला पॉलिटिकल स्ट्रेटजी सारी सिचुएशन के अंदर। इमरान खान साहब धरना देने आए थे और एहतजाजी जलसा करके चले गए। उसके बाद उन्होंने 1 हफ़्ते का टाइम दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। अब जो है कि वो रोज़ कोई प्रेस टॉक, किसी वक्त से मुलाकात, किसी तबके से खिताब जो है कि इस सिलसिले पे अपनी वो कैंपेन चला रहे हैं, और वो तवक्को ये कर रहे हैं कि अगले कुछ 6 हफ़्तों के अंदर जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर ये हुकूमत जब बजट वगैरह पास हो जाएगा तो फिर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक और बाज़ दीगर जो बाखबर ज़राए हैं उनके ख्याल के मुताबिक कि जो इस रजीम चेंज को सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान में, मुक़्तदर हल्के कहें, सहूलतकार कहें, या जिनका ये ख्याल था कि मैं फ़िलहाल अमेरिकन प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सकते तो हमें ये चेंज कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद सिचुएशन शायद इकनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो जाए। अब जो 2 महीनों के अंदर सारी सिचुएशन हुई, इंटरनेशनल रिस्पांस आया, चीन जैसे दोस्त ने, जैसे पहले हमने कहा कि तारीख़ में पहली बार हुआ कि दहशतगर्दी यहाँ पे उस दिहाई में जब 2002 से 2010, 12, 14, 16, 18 तक जो है कि दहशतगर्दी बेतहाशा थी यहाँ वाक़यात, उस दौर में भी चाइना के ऊपर, चाइनीज़ बाशिंदों के ऊपर बहुत हमले हुए, लेकिन उन्होंने अपना यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बंद किया, ना स्टाफ वापस बुलाया। अभी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हुई और कराची में जब ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान में 5 चाइनीज़ जो ऑफिस थे वो बंद हुए और वहाँ का तमाम स्टाफ वापस गया। तो ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को, इस्टेब्लिशमेंट को भी परेशान करना है। और जो इकनॉमिक सिचुएशन बनी है, जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया और जिस तेज़ी के साथ 11% इमरान खान के दौरे हुकूमत में इन्फ्लेशन थी, महंगाई मार्च करके, महंगाई मकाओ मार्च करके PTI की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया PDM की जानिब से। लेकिन इस वक्त इनका जो टारगेट है नेक्स्ट ईयर का वो 11.5% है, और इस वक्त जो वीकली इन्फ्लेशन आया लास्ट फिगर वो इस वक्त जो है कि वो 24% से ऊपर है, और ख्याल ये किया जा रहा है कि ये अगले 1-2 महीनों में 40% तक इन्फ्लेशन चली जाएगी। ऐसी सूरत हाल में
वो जो ज़िम्मेदार हल्के हैं कि वो भी अभी सोच रहे हैं कि फौरी तौर के ऊपर इंटरिम सेटअप की तरफ ये बजट वगैरह पास हों और उसके बाद इंटरिम सेटअप की तरफ जाया जाए। अगरचे PDM की लीडरशिप बिल्कुल ज़रदारी साहब, फजल रहमान साहब ये चाह रहे हैं कि इस सिस्टम को, इस गवर्नमेंट को मज़ीद साल 1.5 साल तक चलाया जाए, लेकिन इस वक्त मुक़्तदर हलकों के अंदर भी ये राय पाई जाती है कि जितना जल्द हो सके सिचुएशन को ज़रा नॉर्मल करके इलेक्शन की तरफ जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इमरान खान साहब ने इस वक्त जो है कि वो सियासी सफ़बंदी अपनी उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो नई हिकमत अमली हम कह रहे हैं। पंजाब के अंदर बजट पेश हो रहा है और बजट पेश होगा, उनको पास करवाना है और आइनी माहिरीन के मुताबिक कि बजट पास कराने के लिए आपको असम्बली मेंबर्स की निस्फ वोट चाहिए होता है, यानी कि 186 वोट चाहिए होंगे बजट पास के लिए। ये नहीं है कि जो इस वक्त नंबर है उसका हाफ जो है, तो अगर ये नंबर पूरा नहीं होता, बजट पास नहीं होता, तो पंजाब गवर्नमेंट गिर सकती है। एक राय ये भी है। और दूसरा मामला, इस वक्त इमरान खान साहब ने JUI के अंदर शिरानी साहब, मौलाना शिरानी जो हैं कि ये काफ़ी असर और रसूख रखने वाले सियासतदान हैं, इनका अपना एक धड़ा है, तो उसको अपने साथ मिलाया है। तो वो जो एक मजहबी हलकों के अंदर जो इस वक्त सपोर्ट है इमरान खान के लिए, उसको भी वो रीगेन कर रहे हैं, उनके साथ रब्ते कर रहे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये जो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को भी अपनी नए इलेक्शन में अपने मुमकिन इत्तेहादियों के साथ जो है कि वो मीटिंग्स शुरू कर चुके हैं और उनको अपने साथ मिला रहे हैं, ताकि किसी वक्त भी इलेक्शन अगर ऐलान होता है तो अभी सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात में मौलाना शिरानी ग्रुप को उन्होंने बाज़ जगहों के ऊपर एडजस्टमेंट्स की हैं सीट की, तो यही तरीका वो नेशनल इलेक्शन में भी अगर रखते हैं। तो दूसरी तरफ PDM अगर इत्तेहाद बना रही है अपना, सारे मिल के इनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तो इन्होंने भी अपने हम ख्याल लोगों के साथ जो है कि मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है, ताकि नए इलेक्शन में जो है कि भरपूर ताकत के साथ PDM के इत्तेहाद का मुकाबला किया जा सके।